हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। तो आपने मेरी लास्ट काफ़ी वीडियोस देखी जिनमें मैंने ग्रामर पोर्शन आपको करवाया, प्लस आप लिटरेचर की वीडियोस भी देख रहे हैं, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्टिव पेपर ऑफ एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश। तो हम लास्टली कर चुके हैं हमारा ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो वॉच ऑल दोज वीडियोज जो हम दे चुके हैं ऑलरेडी। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपसे लेटर राइटिंग डिस्कस करने वाली हूँ कि लेटर राइटिंग जब आपको सब्जेक्टिव पेपर के अंदर लिखना है तो वो किस तरीके से लिखना है। सो लेट्स सी फर्स्ट कि क्या फॉर्मेट है। अब देखो, फॉर्मल लेटर राइटिंग किस तरीके से लिखनी है, इनफॉर्मल, दोनों ही मैं अलग अलग आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है हमारी फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर है क्या? एक ऑफिशियल या प्रोफेशनल लेटर को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। जब किसी ऑफिस के थ्रू या किसी प्रोफेशन में हम एक दूसरे को, अपने बॉस को या बॉस एम्प्लॉय को या किसी तरीके का कोई भी लेटर लिखा जा रहा है ऑफिस के अंदर, या किसी प्रोफेशन में, जो कि जॉब एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कंप्लेंट्स हो सकती हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है एक तरह का, वो हमारा फॉर्मल लेटर के अंदर आता है। अब इसका फॉर्मेट आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको लिखना है वहां पे। तो फर्स्ट आता है सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है। राइट योर एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट और राइट कॉर्नर। ठीक है जी, लेफ्ट कॉर्नर में आप लिखेंगे अपना खुद का एड्रेस, जो सेंडर है। नंबर टू, आप डेट मेंशन करेंगे। नंबर थ्री, रेसिपिएंट्स एड्रेस। अब जिसने रिसीव करनी है वो लेटर, उनका एड्रेस रहेगा, जिसमें उनका नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस रहेगा पूरा। देन सब्जेक्ट लाइन रहेगी। सब्जेक्ट का मतलब आप एक ब्रीफ देंगे कि उस लेटर को लिखने का आपका क्या पर्पस है एग्जैक्टली exactly. उसके बाद लास्टली यहाँ पे रहेगी सैल्यूटेशन, यानी कि जिसमें हम डियर मैम, सर, या हम उनको जो भी लेटर लिखने से पहले जो भी हम उनको एक तरह से बोल रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं कह के, वो चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे। मैं इसका सैंपल आपको अभी दिखाऊंगी, यू विल कम टू नो मच बेटर। देन बॉडी रहेगी। बॉडी का मतलब है कि मेन आप लेटर में क्या लिखने वाले हैं, उस लेटर का पर्पस क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप दीजिए, डिटेल्स दीजिए कि मान लीजिए आप एक कंप्लेंट लिख रहे हैं, उस कंप्लेंट का कंप्लेंट नंबर क्या है, क्या चीज़ें हैं, कि क्यों, किस चीज़ की कंप्लेंट है, और क्या-क्या असिस्टेंस आप चाहते हैं उस कंप्लेंट के लिए, ये सारी डिटेल्स आप देंगे। एंड इन द एंड आप कंक्लूजन देंगे, जिसमें आप पोलाइटली क्लोज करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, या फिर रिक्वेस्टिंग एक्शन लेंगे। ठीक है जी। देन सेवेंथ पॉइंट ये रहेगा कि आपको क्लोजिंग लाइन लिखनी है, जिसके अंदर योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, इस तरीके के फ्रेजेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर लास्ट में आप अपने सिग्नेचर्स देंगे। सो दिस इज द होल पैटर्न कह लीजिए, या फॉर्मेट कह लीजिए, कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल का अब आप फॉर्मेट देखिए। अगर आपको डिटेल्ड फॉर्मेट करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक फॉर्मेट करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्मेट पे वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अगर आपको फॉर्मेट की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करवाई थी, वो सेम रहेंगी सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है जी, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि आपको लेटर लिख के आना है, और वहां पे ये था कि आपको क्वेश्चन को टिक करना था, यानी आंसर्स को टिक करना था, ऑप्शन को। सो नाउ हियर इनफॉर्मल लेटर का हम कर लेते हैं फॉर्मेट क्या है। इनफॉर्मल, ये तो आपको पता है कि फैमिली, फ्रेंड्स या किसी तरह से हम कैजुअल या पर्सनल लेटर जब लिखते हैं, वो एक तरह से इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। बट इसका फॉर्मेट काफी डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, जैसे उसमें था। देन डेट आएगी। उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, यानी डियर, जो भी डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, या डियर मदर, जिसको भी आप लिख रहे हैं। देन उसके बाद बॉडी आएगी, जिसमें आप वार्म ग्रीटिंग्स, यानी गुडविल से उनको, जैसे एक अच्छे एक्सप्रेशन, हैप्पी एक्सप्रेशन से उनको एक वार्म ग्रीटिंग करेंगे। उसके बाद मेन कंटेंट, यानी आप जो भी अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपडेट्स शेयर करना चाहते हैं, जो भी उस लेटर का आपका पर्पस है, वो आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद उसकी क्लोजिंग करेंगे गुड विशेस के साथ, या किसी क्वेश्चन के साथ कि आप भी मुझे रिप्लाई करो, आप क्या कर रहे हो आजकल, या ये चीज़ें, वो जो भी आप पूछना चाहते हो उनसे। एंड या फिर कोई इन्फिडेशन अगर आप देना चाहते हो, वो भी इसमें डाल सकते हो क्लोजिंग में। देन क्लोजिंग लाइन जो रहेगी, उसमें योर्स लविंग, या बेस्ट विशेस, या वार्म रिगार्ड्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड एंड में आपके सिग्नेचर्स रहेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ की डिफरेंसेस लिखे हैं कि अगर किसी को फिर भी लगता है कि मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या फॉर्मेट में डिफरेंस है, फॉर्मल लेटर आएगी तो मुझे क्या लिखना है, इनफॉर्मल आएगी तो क्या लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको, अब आप डिफरेंशिएशन देख लोगे तो आपको फॉर्मेट में बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्या है, टोन। टोन फॉर्मल लेटर में अगर हम देखें तो बहुत ही पोलाइट एंड प्रोफेशनल रहेगी, जबकि अगर हम नॉर्म इनफॉर्मल में देखें तो यहाँ पे कैजुअल एंड फ्रेंडली, यानी हे हाय इस तरीके से भी आप कैजुअली बात कर सकते हैं लेटर के अंदर। देन दूसरा, इसका पर्पस कैसा रहेगा। जो फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल पर्पस से लिखी जाती है या प्रोफेशनल मैटर्स ही होते हैं उसके अंदर, कि ऑफिस में क्या चीज़ें हैं, किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड या किसी भी टास्क के रिलेटेड, किसी मैनेजिंग टीम के रिलेटेड, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। देन अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो वो एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता हो सकता है, जिसमें हम सिंपली अपनी हालचाल बताने के लिए भी एक लेटर लिख सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी कैजुअल। देन सैल्यूटेशन कैसा रहता है, अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो हम डियर सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर या मैडम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो डियर मॉम या डियर जो भी फ्रेंड का नाम, या हाय इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल एंड प्रिसाइज रहेगी अगर मैं फॉर्मल लेटर की बात करूं। अगर इनफॉर्मल की बात करूं तो कॉन्वर्सेशनल, यानी बातचीत करते हुए जैसे आप एक पत्र लिखते हो वैसा वाला लेटर लिखना है, या फिर इमोशनल वे में आप लेटर लिखते हो क्योंकि वो पर्सनल होता है। देन लास्ट, इसमें क्लोजिंग कैसी रहती है, योर्स फेथफुली या सिंसियरली हम लिखते हैं, ऐसे शब्द हम लिखते हैं फॉर्मल के अंदर, जबकि इनफॉर्मल में हम बेस्ट विशेज, योर लविंगली, ये सब चीजें हम लिखते हैं। नेक्स्ट हियर इज द सैम्पल लेटर, जो कि फॉर्मल लेटर है। एक यहाँ पे मैंने सैम्पल आपके लिए लिखा है जिसे आप देख सकते हो, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे सब्जेक्ट आया है ना। तो सब्जेक्ट क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर लीविंग, सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर फैमिली फंक्शन। अब यहाँ पे लीव लीव एप्लीकेशन है ये एक तरह से। सो ये फॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पे फैमिली फंक्शन के लिए लीव चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे सेंडर का एड्रेस है। देन जो लिख रहा है मैनेजर को लीव चाहिए, ठीक है। सॉरी, मैनेजर रिसीव करेंगे, तो उनका एड्रेस है, ठीक है जी। रिसिपेंट का एड्रेस है सेकंड। देन उसके बाद डियर सर या मैडम हम यहाँ पे लिखेंगे। देन आई एम राइटिंग, ये आप ना ये रीड कर सकते हो कि किस तरीके से मुझे शुरू करना है। शुरू करने के भी, एक लेटर को शुरू करने के कई तरीके होते हैं, राइट। कई स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग दिस, जैसे यहाँ पे आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से है। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से रहेगी, जैसे वो आपको यहाँ पे ध्यान से नोट करना है। देन यहाँ पे लिखा गया है कि कितने से कितने तक की लीव चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मल है, इसमें टू द पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और टू द पॉइंट बात करनी है। कोई हेलो हाय कैसे हो ये सब हम नहीं पूछते हैं, ठीक है जी। देन सेकंड पैराग्राफ में आप देखोगे कि आई हैव इंश्योर्ड दैट ऑल माय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, तो उन्होंने ये कहा है कि भी मैं अपने सारे काम और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी पूरी कर रहा हूँ एंड इस ड्यूरेशन तक कर दूंगा। तो छुट्टियां मुझे मतलब ऐसा ना हो ऐसा वो इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि मेरा कोई काम पेंडिंग रह जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देन उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे दिया है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये ग्रांट की जाएँ लीव्स, एंड प्लीज़ लेट मी नो कोई भी अगर अदर डिटेल चाहिए हो तो। देन थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेशन, इस तरीके के फ्रेजेस आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। देन उसके बाद योर सिंसियरली, आपका नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगी असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन आपकी एम्प्लॉय आईडी, जो कि ऑफिशियल हम कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। सो ये रहेगा। नेक्स्ट कम्स सैंपल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर देखो आपका एड्रेस आएगा, ठीक है जी। उसके बाद डियर अनन्या, या जो भी जिसको भी आप अपने फ्रेंड को, किसी को, सिस्टर को, कोई भी किसी को भी लेटर लिख रहे हो। सो आई होप, यहाँ पे लेटर कैसे स्टार्ट हुआ, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट हेल्थ एंड स्पिरिट्स, राइट। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, या सिंपली ये भी कर सकते हो कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, ठीक है जी। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट कॉट अप एंड आई हैव सो मच टू शेयर विद यू, तो हम बहुत टाइम हो गया मिले नहीं और मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप इनफॉर्मल लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी सबसे पहले मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है फॉर योर न्यू जॉब, है ना। देन उसके बाद आई वॉज थ्रिल्ड टू
हियर अबाउट योर सक्सेस। तो आपको अच्छी इतनी जॉब मिली उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ एंड बहुत ही ये हूँ, मतलब आपके लिए एक्साइटेड हूँ। देन यू आर यू यू हैव ऑलवेज बीन सो हार्ड वर्किंग, आप उनकी यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं। अचीवमेंट इज वेल डिजर्व, ये आपको बहुत ही आपको मिल जानी चाहिए थी अचीवमेंट, दिस इज फॉर यू, यू डिजर्व इट एंड ऑल दैट, ये सब आप लिख रहे हैं। देन सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे कि लाइफ हियर हैज़ बीन प्रिटी इवेंटफुल लास्ट वीकेंड। अब थोड़ा सा वहाँ पे ये जा रहा है कि लास्ट वीकेंड क्या था, वी हैड अ स्मॉल गेट टुगेदर एट होम, क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर, थर्ड के अंदर आप देखो कि बाय द वे आई रिसेंटली विजिटेड मनाली। अब अगेन वो बता रहे हैं कि रिसेंटली उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, और कैसा रहा उनका ट्रिप, काफ़ी एक्साइटिंग था, एक साथ घूमे, ये किया, जो भी उन्होंने जैसा भी टाइम स्पेंड किया वो सब शेयर कर रहे हैं। देन लास्ट पैराग्राफ में आप इस तरीके से ही लिखना कि आई रैप अप हियर, यानी मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ या करती हूँ, बट डू राइट बैक सून। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप भी मुझे लिखना, लेट्स प्लान टू मीट समथिंग सॉरी सम टाइम नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ की वो प्लानिंग करना चाह रहे हैं मिलने की, उससे पहले उन्हें पत्र जरूर लिखें, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, सो रिगार्ड्स टू योर फैमिली, टेक केयर एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिटन। देन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, जैसे उसमें था ना कि थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, आप फॉर्मल के अंडर दे रहे थे, यहाँ पे आप एंडिंग लाइन ये दे सकते हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ठीक है, कि आपका भी रिप्लाई मुझे बहुत जल्दी आएगा। सो योर्स लविंगली मीरा। ठीक है जी, ये सैम्पल लेटर रहेगा जो इनफॉर्मल में रहेगा। आपको यहाँ से वर्डिंग कैच करनी है कि शुरू कैसे करना है लेटर को, एंड बीच में तो जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, जिस भी चीज़ पे आपको लेटर आएगी वही लिखना है। देन एंडिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन नोट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको वीडियो के एंड में देके जा रही हूँ 10-10 टॉपिक्स जो फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में आ सकते हैं। सो फॉर्मल लेटर्स के अंदर आपको कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं, नंबर वन जॉब एप्लीकेशन का आ सकता है। तो ये सारे बच्चा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख के देख सकते हो, ये ऐसे इंपॉर्टेंट 10 है, इनमें से फॉर श्योर आपको कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। तो अगर आप ये 10-10 प्रैक्टिस कर लेते हो, एटलीस्ट आपको फॉर्मेट ही पता चल जाता है, बॉडी तो आप कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है एक अच्छे लेटर की, वो सारी चीज़ें अगर आप यहीं से ही प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो आपको ना पेपर में सोचना पड़ेगा, ना ही कुछ भी आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, आप सिंपली वहाँ पे लिख सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा ऑलरेडी। सो ऑन योर स्क्रीन ऑल द टॉपिक्स आर हियर। फर्स्ट आपका जॉब एप्लीकेशन है, राइट अ लेटर टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ एन इंग्लिश टीचर एट अ रेप्यूटेड स्कूल। ठीक है जी। सेकंड, इस तरीके के लेटर्स आ सकते हैं जो एमसी यानी सॉरी म्यूनिसिपल ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, कंप्लेंट टाइप के। ठीक है कि कुछ भी चीज़ खराब हो गया है, रोड्स खराब है, या आपके एरिया में गार्बेज है, उसके कंप्लेंट आपको डालनी है, इस तरीके के आ सकते हैं। तीसरा, इंक्वायरी लेटर्स हो सकते हैं जिसमें जैसे राइट अ लेटर टू ट्रैवल एजेंसी इंक्वायरिंग अबाउट अ हॉलीडे पैकेज टू यूरोप। ठीक है जी। देन चौथा यहाँ पे है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी आप कुछ जानना चाहते हैं, जैसे राइट अ लेटर टू द यूनिवर्सिटी सीकिंग डिटेल्स अबाउट एडमिशन प्रोसीजर्स। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, कंप्लेंट टू अ बैंक मैनेजर। अब बैंक में कंप्लेंट करना है तो कैसा हो सकता है, जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपके बैंक से और आपको कंप्लेंट डालनी है, उसके लिए लेटर लिखना है। देन रेजिग्नेशन लेटर हो सकता है। देन सेवेंथ वन, लेटर टू द एडिटर, ये बहुत बार आता है बच्चा, लेटर टू द एडिटर आप प्रैक्टिस जरूर करना। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी। ठीक है। देन परमिशन लेटर हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल से किसी चीज़ की परमिशन लेनी है, कि एक कल्चरल फेस्ट करना है ऑर्गेनाइज, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए, सो दैट काइंड ऑफ लेटर। रिक्वेस्ट फॉर लीव हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि कैसे हम एक फैमिली फंक्शन के लिए लीव का लेटर लिखते हैं। देन आपका लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हो सकता है, यानी कि किसी के एफर्ट्स का, जैसे कोई एनजीओ है लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एफर्ट्स की एप्रिसिएशन आप देना चाहते हैं। ठीक है, कि वो वर्क दे आर वर्किंग फॉर अनप्रिविलेज्ड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, तो उनके लिए आप एप्रिसिएशन लेटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके की आपको लेटर्स जो हैं वो फॉर्मल राइटिंग के लिए आ सकती हैं पेपर में।
नेक्स्ट हियर आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो इनफॉर्मल के लिए आपको आ सकते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर, यानी आपके फ्रेंड को कोई प्रमोशन मिला है, कोई सक्सेस मिला है, कोई जॉब मिली है, उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना। सेकंड, इनविटेशन लेटर्स हो सकते हैं, वेडिंग में इनविटेशन देना या किसी भी अदर इवेंट पे जो घर में हो रहा है। देन अपॉलजी लेटर हो सकता है, किसी से माफ़ी मांगना कि हम बर्थडे पे नहीं आ पाए या छुट्टियों में नहीं आ पाए या ऐसे किसी भी ऐसे तरह का। नेक्स्ट, एडवाइस लेटर हो सकता है कि आप अपने किसी सिबलिंग को कोई इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट का या कोई करियर डिसीजन का कोई ऐसा एडवाइस दे रहे हैं। देन कंडोलेंस लेटर हो सकता है कि आप अपना दुख जो है वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, यानी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो इस तरीके का हो सकता है। देन हॉलीडे लेटर हो सकता है, दिस इज़ टू शेयर योर फ्रेंड योर एक्सपीरियंस कि आप रिसेंटली वीकेंड वेकेशंस पे गए थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। देन थैंक यू लेटर हो सकता है कि आपने कोई अच्छा बर्थडे गिफ्ट रिसीव किया, उसके लिए थैंक यू लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। देन उसके बाद लेटर टू अ कज़न हो सकता है, जिसमें आप उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन आपका फेस्टिव विशेस लेटर हो सकते हैं, जैसे दिवाली का या एनी अदर फेस्टिवल हम विश कर सकते हैं, क्रिसमस हो गया या कुछ भी। सो फेस्टिवल के विशिंग लेटर्स हो सकते हैं। देन लास्ट, शेयरिंग अ सीक्रेट, ठीक है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई सीक्रेट शेयर करने कर रहे हो या इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने लाइफ का लिया है वो आप उससे शेयर करने जा रहे हो और किसी को अभी नहीं पता है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ लेटर्स कम अंडर इनफॉर्मल लेटर्स, जिनमें से अगर आपको आता है तो मोस्टली वैसे जो आता है जैसे अपॉलजी लेटर, इनविटेशन, या फिर आपको एडवाइस लेटर आ सकता है या फिर लेटर टू अ कज़न भी आ सकता है ना। सो इस तरीके के लेटर्स हमें मोस्ट कॉमनली आते हैं एग्जाम्स के अंदर, बट मेरी एक्सपेक्टेशन फॉर्मल लेटर की ही है आपके पेपर के लिए। तो फॉर्मल के अंदर आपको जो जो टॉपिक्स मैंने अभी दिए हैं वो टॉपिक्स को आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, लिखिए, आपको मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी दे दिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल get back to you. Thank you and stay tuned for the next video.